माया क्या है? माया एक जड़ित समस्या है जिसे भगवान ने जन्म से ही लगा दिया। और माया जो भी हम अपने इच्छा की वस्तुएं देखते हैं वही माया है। तो माया को हटाने के लिए भगवान ने एक रास्ता दे दिए माया के साथ ही। जब तक माया रहेगी तब तक भजन नहीं होगा, लेकिन माया को परास्त करने के लिए भगवान ने अपना नाम दे दिया है साथ। तो हमें यही देखना है कि जब भी मुझे माया हैरान करे तो भगवान का नाम हम साथ लेकर चलें। और हमें यही संकल्प लेना है कि ठीक है, आप माया भेजे हैं तो मैं आपके नाम को नहीं छोड़ूंगा। जब मुझे माया घसीट कर ले जा रही है गलत जगहों पर, तो मैं आपके नाम को भी घसीट कर उसके साथ ले चलूंगा। ये आदमी त्याग कर ले तो माया अपने आप चली जाएगी। जहाँ भगवान का नाम रहेगा वहाँ माया नहीं रहेगी। जहाँ भगवान का नाम रहेगा वहाँ माया तो जरूर रहेगी। तो हमें यही देखना है कि ठीक है, आप माया भेजे हैं तो मैं आपके नाम को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं घसीट कर ले चलूँगा। देखते हैं कि आपकी माया प्रबल है कि आपका नाम। तो नाम तो पहले प्रबल है भगवान का। तो भक्तों हमें यही देखना है। और यहाँ तो रे रे तू मैं तेरा मेरा लगा ही है। आज जब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम सफल होंगे नहीं। यही तो हमारी परीक्षा है। मनुष्य को 3 चांस मिलता है, 3। एक छोटा कुल में भजन करने का चांस मिलता है, दूसरा मध्यम कुल में, और तीसरा बाल ब्रह्मचारी होगा। तो 3 चांस में अगर हम भजन करके इस भवबंधन के सागर से भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। अगर हम भजन को भूल गए, भगवान के नाम को भूल गए, तो फिर 184 जीवनिया में हमें भटकना पड़ेगा। फिर चांस कभी नहीं मिलेगा। तो हम यही कहते हैं बार बार कि सब कुछ परिवार में करते हुए, चाहे नौकरी में हो, गृहस्थी में हो, अपने बिजनेस में ज़्यादा न हो तो आधो में अधो घर। केवल अगर 3 मिनट अगर दिल से नाम ले लीजिए भगवान का, इस भवबंधन से छूट सकते हैं। इस शरीर का क्या मोह करना है? इसे तो प्राकृत ने बनाया है 5 तत्व मिलाकर। क्षिति जल पावक गगन समुद्र, आग हवा पानी आकाश पाताल। यह मेरा नहीं है, यह प्राकृत का बनाया हुआ है। और बोलने वाला जो बोल रहा है ये भी मेरा नहीं है। तो भाई है क्या मनुष्य का? शरीर भी नहीं है जिसमें हम तेल घी लगाकर बबुआ बनाकर रखते हैं। बहुत अगूढ़ विषय है, सोचने की विषय वस्तु है। जो समझ गया तो भगवान के नाम को पकड़ लेगा, अपना रास्ता क्लियर कर लेगा। लेकिन जो नहीं समझ पाएगा तो फिर उसे तो भटकना ही पड़ेगा। तो इस शरीर को प्राकृत ने बनाया, अब बोलने वाले को प्राकृत के साथ अध्यक्षता में भगवान ने बोलने वाले को डाल दिया। तो बोलने वाला ही ईश्वर का अंश है। ये बोलने वाला भी मेरा नहीं है, शरीर भी नहीं मेरा नहीं है। तो फिर मेरा है क्या? मेरा वही होगा जो इस शरीर से मिलाकर और इस बोलने वाले को मिलाकर जो हम कर्म करेंगे, चाहे भला कर लें बुरा कर लें, वही मेरा होगा। तो हमें ध्यान देना है कि सब कुछ करते हुए
हम चोरी चुगलाई पर नारी गमन न करें, जुआ मदिरा मांस न खाएं। एक सभ्य खानदान का बेटा होकर भजन करें। और जब तक आपके अंदर भजन का संस्कार नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा, तब तक आप कभी भजनानंदी नहीं बन सकते। तभी बनेंगे जब आपके अंदर भजन का संस्कार आएगा, उसमें बीज अंकुरित होगा। जब बीज अंकुरित होगा इसमें, तो इस शरीर की मैल जो है निकल जाएगी। जब निकल जाएगी तो आप गलत रास्ते को छोड़कर शुद्ध रास्ते की तरफ चलना चालू कर दीजिएगा। और ज्यों ही आपका रास्ता क्लियर होगा तो आपके पीछे जितनी समस्या है, चाहे जटिल से जटिल हो, वह नष्ट हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि घर द्वार छोड़ देने के बाद बच्चे को कौन देखेगा, पत्नी को कौन देखेगा। तो मैंने भी तो छोड़ दिया है, कौन देखता है। जब भगवान ने माँ के गर्भगृह में बच्चा को भोजन देता है, तो क्या बाहर आने पर नहीं देगा। लेकिन पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अब गृहस्थ साधु है, गृहस्थ में है, ठीक है, पत्नी है तो आप जाइए आइए, परिवार को देखिए, लेकिन परिवार से हट करके भजन करिए। ये हम नहीं कहते हैं कि परिवार छोड़ दीजिए, चाहे अपने को भी हम नहीं कहते हैं कि नहीं छोड़ना है, नहीं हम कलंकी बनेंगे। चूंकि पत्नी के साथ मेरा संबंध है, भगवान ने वही तक मुझे दिया था कि शादी करके पानी ग्रहण कर लो, इसके बाद इतना समय के बाद तुम्हें हम अवसर दे देंगे भजन करने के लिए। तो वही प्रारब्ध मुझे मिला है, और अगला जन्म बाल ब्रह्मचारी का मिलेगा, और पिछला भी मिला था, ये दूसरा जन्म। सभी लोग नहीं बता पाएंगे। तो आप भजन करिए। भजन कई तरह से किया जा सकता है, चाहे राधा 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 जपिए, चाहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे जो भोले बाबा के शिव जी के भक्त हैं वो भी जप सकते हैं। ये हम नहीं कहते कि हरे कृष्णा ही मंत्र जपिए, नहीं, जो आपको भगवान का नाम प्रिय लगे उसी को जपिए। ईश्वर तो एक है, भगवान एक है, देवता अनेक है। देवता तो अनेक है, लेकिन भगवान केवल एक ही है। तो भगवान का भजन करने से ज़्यादा बल मिलता है भक्त को। भगवान के पास बड़ा खजाना है, वैकुंठ धाम भगवान के पास है, और देवताओं के पास देवलोक है, वो देवलोक तक ले आ सकते हैं। हालांकि देवलोक में भी सुख है, लेकिन वैकुंठ धाम जो व्यक्ति चला जाता है फिर वो जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर माँ के गर्भगृह में बार बार नहीं जाता है। और जब मनुष्य माँ के गर्भगृह में बार बार जाता है तो माँ को पीड़ा होता है। माँ औलाद पैदा करते समय आह 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 याह करती है, तो हम अपने माँ को क्यों पीड़ा दें। हम भजन करके जन्म और मृत्यु से क्यों न परे हो जाएं, अलग हो जाएं। मुझे तो हर सुविधा मिला है, भजन करने का अधिकार मिला है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेरा करबद्ध अनुनय विनय है कि आप भजन करिए। भजन से ही आपकी मुक्ति मिलेगी। और जिसके परिवार में अगर ओरिजिनल एक भजनानंदी हो गया
तो उसकी 3 पीढ़ी पीछे तर जाएगी और 3 पीढ़ी आगे तर जाएगी। यह हम नहीं कहते हैं, यह भागवत कहता है, शास्त्र कहता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि मेरी 3 पीढ़ी पीछे भी तर जाए और 3 पीढ़ी आगे भी तर जाए। फिर मेरे पीछे में भी संस्कार पड़ेगा, तो फिर मेरे बच्चे नाती, हो सकता है कि उसमें भी कोई भजनानंदी निकल कर उसको आगे बढ़ा दे। जैसे किसान है, खेती करके आगे बढ़ा दिया, पैसा कमा करके, फिर उसका बच्चा हुआ तो उसको भी उससे पूंजी को बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार ये भजन है, तो भजन को बढ़ाइए। पहले आप तो करके देखिए, तब आपकी पीढ़ियाँ बदल जाएगी। एक भी शराबी नहीं निकलेगा, कोई भी नशा नहीं करेगा, पर नारी गमन भी नहीं करेगा, मदिरा मांस भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन पहले तो अपने परिवार में संस्कार का बीज बोइए। क्या रुपया रुपया रुपया, क्या रुपया करिएगा? रुपया तो सब छोड़ कर जाना है। हम दिगंबर आए हैं, दिगंबर, और दिगंबर ही जाना है। दिगंबर नंगा, हम नंगा आए हैं और नंगा ही मुझे जाना है। तो हाय हाय करके क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे जब मुझे लेकर जाना नहीं है? केवल नाम ही तो लेकर जाना है भगवान का। तो अभी तक समय है, ये नहीं है कि मेरा पिछड़ गया, नहीं। अभी जो जहां से है वहीं से चालू कर दे, कट जाएगा बात, कट जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि संत समागम से जुड़िए और जुड़ करके पीछे लग जाइए, आपकी भी नैया पार हो जाएगी। संत एक इंजन है, ट्रेन में इंजन डब्बे को जोड़ कर लेकर चल देता है, उसमें माल भर करके, और जहाँ जाना है उसको ठिकाने पहुँचा देता है। उसी प्रकार संत है। संत समागम से जुड़ जाइए और भगवान का नाम लेते हुए अपने इंजन में परिवार रूपी डब्बे को जोड़कर भव से पार कर दीजिए। नहीं तो समय नहीं मिलेगा, कौन जानता है मनुष्य तन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर आप भजनानंदी बन जाते हैं तो आप जान जाएंगे कि कौन जन्म मिला है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सभी लोग नहीं जानेंगे। तो ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल का नाम है शिव कुमार दास। आप मंगा भी सकते हैं, आपको एक से एक कथा मिलेगा जिससे आपके मन की मैल मिट जाएगी। तो हम क्षमा चाहते हैं। राधे राधे राधे।